नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आज से ठीक 3 दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना हुआ ईरान के लिए, और बेसिकली ईरान के जो प्रेसिडेंट है जिनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो आपका इब्राहिम रईसी जी हैं। तो कह सकते हैं कि ईरान के लिए काफ़ी ये सैड मोमेंट है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ख़ासकर ईरान में तो सिया कम्युनिटी है मुस्लिम की, तो उन्होंने जो है लगभग आपका 5 डेज़ का जो है आपका अनाउंसमेंट किया है मॉर्निंग का। मतलब कोई अगर बहुत बड़ा लीडर किसी भी पार्टिकुलर कंट्री में डेथ कर जाता है तो उसके लिए एक मॉर्निंग रखा जाता है, एक कह सकते हैं कि उनको दुआएं भेजी जाती है और भी चीज़ें जो भी है, आफ्टर ऑल जो भी है दोस्तों होता है। लेकिन यहाँ पर कई सारा सवाल ये था दोस्तों कि जब इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उससे पहले क्या है कि इनके साथ काफ़ी सारे डेलीगेट्स लोग थे और लगभग आपका 3 हेलीकॉप्टर था। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या हुआ कि इनका ही जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया है। और इनके ही हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट्स थे, देन आपका फॉरेन मिनिस्टर्स थे, और भी 2-3 जो हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज हैं उस कंट्री के, वो सारे मौजूद उसी हेलीकॉप्टर में थे। और वही हेलीकॉप्टर का जो है क्रैशिंग हो गया। अब वो जो 2 हेलीकॉप्टर है वो तो खैर बच गया। अब इसके साथ साथ जब इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो काफ़ी सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरुआत हो गया। इधर रशिया जो है वो अपना 47 मेंबर्स की एक टीम भेजी इस पार्टिकुलर क्रैश को रेस्क्यू करने के लिए कि आखिर कौन से लोकेशंस पे हुआ है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था लगभग आपका। इसके बाद आपका टर्की भी अपने तरफ से हेल्प की। फिर ईरान की एक ग्रुप है रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के नाम से, तो वो भी जो है इस ऑपरेशन को चला रही थी कि जो क्रैश का जो एक्चुअल में साइट है, लोकेशन है, उसको जो है फाउंड किया जा सके, उसको जो है खोजा जा सके ओवरऑल। तो इसी बीच में टर्की का जो ड्रोन सिस्टम था उसने एक इमेज कैप्चर किया। हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो आपका ब्लैक होल है, तो यहाँ पर एक स्पॉट दिखा। और बेसिकली ये जो स्पॉट दिखा है दोस्तों वो आपका अज़रबैजान के ठीक बिल्कुल करीब आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकुलर प्लेस है जिसका नाम है आपका खोडा अफारीन। ये आपका पार्टिकुलर प्लेस है जहां पर कहा गया कि यहीं पर पार्टिकुलर हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था। और जैसा कि इनके डेलीगेट्स वो अज़रबैजान ही जा रहे थे ओवरऑल, और उसी पार्टिकुलर लोकेशन पे ये पार्टिकुलर जो है इंसिडेंट जो है घटा है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इस बीच में दोस्तों क्या है कि देखिए ईरान का साथ भारत का काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण रिलेशन है, और काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट है भारत ने वो ईरान के मतलब के ऊपर किया है दोस्तों। जिसमें एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका चाबहार पोर्ट। मतलब कि वो चाबहार पोर्ट जो बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। तो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है चाबहार पोर्ट। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे ईरान का, तो ईरान और भारत का रिलेशन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। लेकिन ईरान के साथ कई सारी जो कंट्री है उसका रिलेशन थोड़ा सा जो है अनबन बना हुआ रहता है। जैसे रिसेंट्स में आपने सुना होगा कि ईरान और इजराइल का जो है वॉर चल ही रहा था। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के ऊपर कई सारा सैंक्शन लगा चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम ईरान की दोस्ती की बात करेंगे तो रशिया जो है इसका सबसे अच्छा दोस्त था। जो रशिया ने जो है ईरान को काफ़ी सारा हेल्प किया, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है प्रोवाइड्स किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल एक एंगल बन रहा है। तो भारत बिल्कुल बैलेंस वे में है। अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान के रिलेशन का, तो ओवरऑल दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान का भी रिलेशन कह सकते हैं कि ईरान के साथ अच्छा ही था ओवरऑल, क्योंकि पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम है और ईरान में सिया मुस्लिम है, लेकिन फिर भी रिलेशन ठीक ही ठाक था दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो है ट्वीट यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म पे काफ़ी जो है एक मैसेज जो भेजा है अपने तरफ से। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी जो है एक्स प्लेटफॉर्म पे जो है एक मैसेज भेजा है ईरान के सामने कि इस तरह का जो दुखद घटना हो नॉर्मल उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे रशिया का, तो रशिया ने क्लियरली ये कहा है ईरान को कि हम आपका हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, और इसके साथ साथ जितनी भी तरीका जो भी हमारे तरफ से मदद होगा वो ज़रूर जो है किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है क्या दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि इस पार्टिकुलर इंसिडेंट में अगर नेचुरल है तो वो बात अलग है। नेचुरल दैट इज़ कॉल्ड कि हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल इशू हो गया या फिर कुछ
क्लाइमेटिक कंडीशंस का इशू था, तो ये सारी चीज़ें एक बात साइड में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों कि इस पार्टिकुलर इंसिडेंट में अगर इजराइल का अगर हाथ होगा, तो फिर तो ये मतलब कि आप लिख करके ले लीजिए कि ईरान जो है फिर से अटैक करेगा किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। और अभी रिसेंट्स में आपको याद होगा 6 दिन पहले अरब लीग समिट भी हुआ है ओमान के बहरेन में, और वहाँ पर साफ साफ ये भी कहा गया है दोस्तों कि राइट नाउ इजराइल का जो एग्रेशन बढ़ रहा है गाजा के ऊपर और साथ साथ फ़लस्तीनियों के ऊपर, वो सही नहीं है बिल्कुल। और उस पार्टिकुलर समिट में आपका हमास के खिलाफ भी बात कहा गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी सारा एंगल बन रहा है। मिडिल ईस्ट की भी कंट्री जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है ईरान और इजराइल के इंसिडेंट्स में, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं फ़लस्तीन को वो लोग सपोर्ट भी कर रही है, इससे पहले भी कर रही थी। और यहाँ पर अगर ये पार्टिकुलर क्रैश का इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स में अगर मान लीजिए इजराइल का हाथ है, तो फिर तो जंग तो तय है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी पहले बताया, ये आप देख सकते हैं इब्राहिम रहीसी जी, और ये वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जो एक ही पार्टिकुलर हेलीकॉप्टर में जो है सवार थे, जिनका जो भी ये क्रैशिंग हुआ। इसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट जो रेस्क्यू चल रहा है, हेलीकॉप्टर भी देखिए टूट फूट के जो ओवरऑल गिर चुका है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ईरान के जो लीडर हैं एक्चुअल में इब्राहिम रईसी जी, इनका डेथ होने के बाद अब ईरान का क्या लीडरशिप में क्या प्रॉब्लम्स आएगा, क्या इश्यूज होगा, क्या पावर वहाँ पर शट डाउन हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी बात नहीं है। थोड़ा सा हम लोग एक हायरार्की, एक ट्री हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो आपका आयतुल्ला अली खामेनी जी है। इसके साथ साथ जिनका जो डेथ हुआ है वो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जी का डेथ हुआ है, ठीक है। तो ये तो अभी प्रेजेंट है। देन इसके बाद ये जो सुप्रीम लीडर हैं, इसके नीचे फिर कई सारे डिपार्टमेंट है दोस्तों, जैसे आपका जुडिशरी हो गया, पार्लियामेंट, देन आपका गार्डियन काउंसिल, आर्म्ड फोर्सेस। इसके साथ साथ एक बहुत ही फेमस ग्रुप है कह सकते हैं, जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये भी ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन टर्की का जो ड्रोन है वो स्पॉट को खोजा था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है मोरालिटी पुलिस, और आपका लास्ट वन आपका है बसीज। तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक आंसर दीजिएगा आप कि ईरान का स्पाई एजेंसी का नाम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये कुछ आपका ईरान का जो पावर है उसके ऊपर जो है एक छोटा सा टेबल है आपका, इसको आप देख सकते हैं। अब हम इस पार्टिकुलर पिक्चर्स को थोड़ा सा समझते हैं बिल्कुल डायमेंशनल वाइज कि क्या क्या डायमेंशन बन सकता है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है दोस्तों कि ये है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला जी, और प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं इन्होंने भी ट्वीट भी किया, और साथ साथ भारत और ईरान का रिलेशन काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हम लोग जो है ओवरऑल कर ही रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करेंगे रशिया का यानी कि पुतिन का, तो पुतिन के बारे में आपको मालूम ही है दोस्तों कि ये ईरान का काफ़ी हेल्प कर ही रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे टर्की का, तो टर्की भी जो है इस इंसिडेंट्स में काफ़ी सारा अपना जो है दुख, अपना संवेदना जो है वो बताया है ओवरऑल। और इसके साथ साथ जो ड्रोन का ऑपरेशन था वो टर्की ही जो है प्रोवाइड करा, और फिर उसको एक लोकेशन जहाँ पे मिला स्पॉट, वहीं पर जो है ये क्रैश हुआ था दोस्तों। इसके बाद अब जो है एक कह सकते हैं ना तलवार किसके ऊपर लटक रहा है, तो वो इजराइल के आप देख सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर लटक रहा है। तो अगर मान लीजिए ये पार्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल जाएगा कि इजराइल इसमें शामिल है, तो ये पार्टिकुलर ये तय है कि ईरान वर्सेस इजराइल फिर से दोबारा हो जाएगा, जो अभी राइट नाउ चल भी रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक रिपोर्ट्स में ये कहना था कि इजराइल का शायद कुछ ऐसा हाथ नहीं है, और इजराइल ने भी ये बिल्कुल बताया कि मेरा इसमें कोई ऐसा हाथ नहीं है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए दोस्तों इस दुखद घटना में क्या है कि एक आपका न्यूज़पेपर है अमेरिका की वॉइस ऑफ अमेरिका, तो उसमें एक आर्टिकल छपा, ईरान रूलर्स क्रैक डाउन ऑन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एट राइजी डेथ, यानी कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट्स थे जिनका डेथ हुआ, तो पार्टिकुलर अमेरिका में कुछ जो एजेंसी है और कुछ लोग जो हैं वहाँ पे वो खुशी भी मना रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और जिस पार्टिकुलर देश के प्रेसिडेंट्स का डेथ हुआ है, तो वहाँ पर रात भर दोस्तों मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा मंजर दिख रहा था, और लोग जो है प्रे कर रहे थे, अपने भगवान को, ऊपर वाले को याद कर रहे थे। और इसके साथ साथ इसी चीज़ों को देखते हुए ईरान के प्रेसिडेंट्स का डेथ होने के बाद 5 दिनों का जो है मॉर्निंग्स जो है आपका ओवरऑल रखा गया है। कहाँ पे दोस्तों, तो आपका ईरान में रखा गया है। तो जाते जाते दोस्तों
दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चंस ले लेते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आप क्वेश्चंस दीजिए, आंसर्स दीजिएगा कि चाबहार पोर्ट जो है दोस्तों वो लोकेटेड है आपके किस गल्फ में। ऑप्शन नंबर 1 गल्फ ऑफ एडन, देन आपका पर्शियन गल्फ, देन आपका गल्फ ऑफ ओमान और लास्ट आपका गल्फ ऑफ अकाबा। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। आई होप आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर्स दीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आज का हमारा जो सेशंस था जिसमें मैंने कई सारी चीज़ों को बताया, हमारे वीडियोस पे आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें साथ साथ। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।